हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समवन आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। और अंदर के क्यूज हैं हु आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन, व्हाई ही और शी वांटेड टू नो योर ओपिनियन, व्हाट ओपिनियन डिड यू गिव एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन योर ओपिनियन वाज आस्क्ड। पहले इस क्यू कार्ड और उसके अंदर के क्यूज की मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई समय को डिस्क्राइब कीजिए जब किसी ने आपसे आपका ओपिनियन मांगा था। वो इंसान कौन था, वो क्यों आपका ओपिनियन चाहता था, आपने क्या ओपिनियन दिया और ओपिनियन देने के बाद आपने कैसा फील किया है। आज हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम ऐसा कहने वाले हैं कि किसी ने हमें पूछा, हमारे एक दोस्त ने, कि IELTS की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। तो हमने ओपिनियन दिया कि ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमें जॉब भी चालू रखनी चाहिए और IELTS के एग्ज़ाम को क्रैक करने की भी कोशिश साथ साथ करनी चाहिए। तो इसके पहले हम क्यू कार्ड समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ माई बुक ऑफ आइडियाज़ के बारे में, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप मेरे क्यू कार्ड्स की PDF बुक को खरीदना चाहते हो तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो 7433016809। इसमें सारे नए क्यू कार्ड्स है, उनके फॉलो क्वेश्चंस है और पार्ट 1 के क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। We live in a culture where people do not ask other people's opinions. हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पे लोग दूसरों के ओपिनियन नहीं मांगते हैं। Each one likes to do what they believe is good and correct for them. हर किसी को वही चीज़ करनी है जो उनके हिसाब से सही है। People who ask for others' opinions are open-minded and ready to learn and know about new things. जो लोग दूसरों के ओपिनियन मांगते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, यानी ब्रॉड माइंडेड होते हैं और नई चीज़ों को सीखने की तत्परता रखते हैं। I was asked about an opinion by my friend. His name is ABC. मुझे मेरे दोस्त ने मेरा ओपिनियन पूछा, उसका नाम ABC है। आप चाहो वो नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पहला क्यों आंसर कर दिया कि किसने हमसे हमारा ओपिनियन मांगा। He is employed in a reputed firm and has a well-paying job. So वो एक reputed firm में employed है और उसकी अच्छी खासी नौकरी है। However, he desires to pursue his higher education abroad and hence has to appear for the IELTS exam. लेकिन उसको higher education के लिए abroad जाना है और इसलिए उसको IELTS की परीक्षा देनी है। He wanted to leave his job so that he can prepare for the examinations. उसको उसकी जॉब छोड़नी थी ताकि वो अपनी IELTS की प्रिपरेशन कर सके। He wanted to know my viewpoint about quitting the job and using that time to read and focus for the examination. उसको मेरा ओपिनियन जानना था कि अगर मैं जॉब क्विट कर दूं और उस समय को यूटिलाइज करूं एग्जाम पे फोकस करने में। He was really keen for higher studies and was determined to clear the IELTS test. So higher studies को लेके वो बहुत ही कीन था और डिटरमिन्ड था IELTS टेस्ट को क्लियर करने के लिए। So हमने यहाँ पे सेकंड क्यू भी आंसर कर दिया है। I was little uncomfortable with this idea of leaving the job. So जॉब छोड़ने की बात से मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ। I opined to continue with the job and manage his time well. So हम यहाँ पे बता रहे हैं हमने क्या एडवाइस दी, हमारा क्या ओपिनियन था। So मैंने उसे कहा कि उसको जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए और उसके समय को मैनेज करना चाहिए so that he has enough time to prepare, ताकि उसके पास प्रिपरेशन का enough time रह जाए। I believe that we should not let go of something that we already have in order to fulfill our dreams of the future. So मैं मानता हूँ कि जो हमारे हाथ में है हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए फ्यूचर के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। We should value our job because financial independence is significant and crucial in this difficult time. So हमें हमारी जॉब की मूल्य होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कीमत होनी चाहिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके ये मुश्किल समय में। मुश्किल समय यानी जब वॉर चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, उसको मैं डिफिकल्ट टाइम बता रही हूँ। आई एडवाइज्ड हिम टू कट डाउन ऑन हिज स्लीप, social media and laziness and use that time to study instead of leaving the job. So मैंने उसे एडवाइस दी कि अपना सोना थोड़ा कम करे, सोशल मीडिया का उपयोग थोड़ा कम करे, थोड़ा आलसी बनना बंद करे और उस समय को वो पढ़ने के लिए यूटिलाइज करे, ना कि अपना जॉब छोड़ दे। I felt as an important person when my friend asked my opinion. जब मेरे दोस्त ने मेरा ओपिनियन मांगा तो मुझे कैसा फील हुआ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जैसा फील हुआ। I also felt respected. My friend acknowledged my view and agreed to what I believe. So मुझे एक रिस्पेक्ट की भी फीलिंग आई क्योंकि मेरे दोस्त ने
मेरी जो ओपिनियन थी उसको सराहा और उसको लगा कि मेरा व्यू सही है और उसने उसको बिलीव किया, वो अग्री हो गया उसके साथ। दिस मेड मी फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो ये चीज़ को लेके मैं खुश हुआ, संतुष्ट हुआ। आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई गेव हिम अ ट्रू एंड जेन्यून ओपिनियन विच वॉज असेंशियल फॉर हिज प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। मुझे अपने आप पे गर्व हुआ कि मैंने उसे एक सच्चा और एक जेन्यून ओपिनियन दिया जो उसके भविष्य और वर्तमान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हो तो मुझे डेमो क्लास के लिए 7433016809 पे संपर्क कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरे क्यू कार्ड्स के आइडियाज पसंद आ रहे हैं। इफ यस, डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। ऑल द बेस्ट।